प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से इस हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए कई बार जो बुद्धिमान लोग होते हैं या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भाषा में क्या होती है, उनकी इतनी अच्छी पकड़ होती है कि वो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय वहाँ पे एक छोटे से शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता बल्कि उस वाक्य की सुंदरता भी और बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना एक अच्छे लेखक अथवा वक्ता का गुण होता है। क्या है कि कम से कम शब्दों में, ठीक है, जब हम एक निबंध भी लिखते हैं तो निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, तो उसमें एक शब्द सीमा होती है। तो कम से कम शब्दों में हम उसकी अधिक से अधिक जानकारी देना चाहते हैं और यही जो होता है एग्जामिनर भी हमसे उम्मीद करता है, यही सब हमसे उम्मीद करते हैं। तो यही एक अच्छे लेखक की, एक अच्छे ऑथर की पहचान होती है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेशन करना अच्छे लेखक तथा वक्ता का गुण है। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है जो विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूहों का अर्थ देते हों। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे शब्दों के प्रयोग से कृति में कसावट आती है और अभिव्यक्ति जो होती है वो प्रभावशाली होती है। ये ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इतना बड़ा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो अच्छा वक्ता और अच्छा लेखक होता है वो क्या करता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति के लिए, अधिकाधिक भाव प्रकट करने के लिए वहाँ पे एक छोटे एक शब्द का प्रयोग कर देता है। जैसे जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके तो उसको क्या कह सकते हैं हम। देखिए जिसको क्षमा किया जा सके उसको कह सकते हैं क्षम्य। क्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको कह सकते हैं अक्षम्य। तो इस तरह से ये शब्द एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पहुँचा ना जा सके, गम्य होता है जहाँ पहुँचा जा सके, और जहाँ पहुँचा ना जा सके वो होता है अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। देखो गण्य होता है, गण्य का मतलब होता है गिनना, और अग्र का मतलब होता है आगे, यानी जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो वो होता है अग्रगण्य। तो ये आप समझ गए होंगे। जिसका जन्म सबसे पहले हुआ हो तो वो होता है अग्रज। अग्रज होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका बाद में हुआ हो उसको कहते हैं अनुज। ठीक है, अनुज को छोटा भाई भी कहते हैं और अग्रज को बड़ा भाई। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो तो इसको साफ तौर पे कह सकते हैं अनुपम, यानी जिसकी उपमा ना हो। ठीक है, जैसे जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो तो उसे कह सकते हैं असीम। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका मूल्य ना हो वो होता है अमूल्य। जिसका मूल्य ना हो यानी कि अमूल्य। जो दूर की ना सोचे, दूर की ना देखे ना दूर की सोचे, उसको कहते हैं अदूरदर्शी। जो दिखाई ना दे उसको कहते हैं अदृश्य, यानी कि जो स्पष्ट दिखाई ना दे उसको, जो दिखाई दे उसको दृश्य कह सकते हैं, और जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य। उसी तरह से आते हैं जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रति और अक्ष। अक्ष होते हैं आंखें, प्रति यानी कि सामने। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो उसको अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, या जो आंखों के पीछे हो या आंखों में सामने ना हो परोक्ष भी कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या, देखो द्वितीय होता है दूसरा, द्वितीय होता है दूसरा, और अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा ना हो। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके, ऐसे स्थान पर निवास करना जहां कोई पता ना पा सके उसको कहते हैं अज्ञातवास। क्या कहते हैं, अज्ञातवास। जैसे जो न जानता हो, जो न जानता हो वो अज्ञ। उसी तरह से हम लिखें जो कम जानता हो, कम जानता हो तो उसे कह सकते हैं अल्प, अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है कम और अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। इसी तरह से जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ।
क्लियर। जिसका आदि ना हो, अनादि। जो नियम के अनुसार ना हो, अनियमित। जिसे लांघना कठिन हो, दुलंघ्य। यानी जिसे लांघना कठिन हो वो दुलंघ्य। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शब्द होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा और ये बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी भूलती नहीं है। अगर एक बार से दो बार आपने अगर मन के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरे दिल के साथ, अगर आपके मतलब एक सच्ची भावना के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी टॉपिक जो होता है बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।